नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ी अपडेटेड खबर आई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लगातार ईवीएम को लेकर के जो लोगों के मन में गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा। आपने देखा होगा कि सड़कों से लेकर के संसद तक सबसे ज़्यादा गुस्सा जो देखा जा रहा है आज के टाइम पे वो ईवीएम को लेकर के देखा जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपने देखा होगा कि जन आंदोलन से, जिस प्रकार से अभी जन आंदोलन हुआ था, जन आंदोलन से कितनी ज़्यादा सरकार जो डरी हुई है, इलेक्शन कमीशन डरी हुई है। और एक सबसे बड़ा फैसला आया है दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप चाहते हैं कि ईवीएम को बैन होना चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वहीं कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, एक सबसे बड़ी जो अपडेटेड खबर है, खासकर कहा जा रहा है जो ईवीएम को लेकर के आई। आपने देखा होगा कि जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में 15,000 जो कंप्लेंट है ईवीएम की इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में दर्ज हुई। वहीं जिस प्रकार से जो खासकर कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े एडवोकेट है, जिस तरीके से गुस्सा फूटा और उन्होंने ठान लिया है कि हमें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को हर हाल में बंद करना होगा। दोस्तों, लगातार आपने देखा होगा कि जो खासकर भानु प्रताप सिंह जी हैं, महमूद प्राचा जी हैं और राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, इसके पोस्टर बॉय बन चुके हैं और लगातार उनका प्रयास रहता है। वहीं दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से ईवीएम के बचाने के चक्कर में जो इलेक्शन कमीशन है अपने काफ़ी हद तक जो प्रयास कर रहा है, जो खासकर सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े एडवोकेट हैं उनको अरेस्ट कर रहा, मुकदमा कायम कर रहा। वहीं दोस्तों, आपने देखा होगा कि वकीलों के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा, उनको झूठ बोल करके डिटेन किया जा रहा और उनको जेलों में डाला जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र कहाँ रह गया है। वहीं दोस्तों, आपने देखा होगा जिस प्रकार से 31 जनवरी का जो खासकर जन सैलाब उमड़ा था ईवीएम के खिलाफ, उससे आप समझ गए होंगे कि देश के कोने कोने से आवाज़ उठ रही है कि ईवीएम को बैन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लगातार जो सामाजिक संगठन हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वही सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े एडवोकेट हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई पार्टियां हैं, कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इस आंदोलन में कूद पड़ी हैं। आपने देखा होगा कि लगातार कांग्रेस की तरफ से जो मुद्दा संभाले हुए हैं ईवीएम को लेकर के, वो दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से जो सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं वो एक काबिले तारीफ़ है दोस्तों। उनका सीधे तौर पर कहना है, मैं आप लोगों को एक सबसे बड़ी अपडेटेड खबर आई है दोस्तों, मैं वो पूरी आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी अपडेटेड खबर क्या है। कल एक बहुत बड़ा कारनामा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कल के दिन जो है बहुत बड़ा कारनामा होने जा रहा है और शायद आप ये चीज़ सुन करके चौंक जाएंगे। और कल सबसे बड़ा जन सैलाब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम के खिलाफ उदित राज जी को आप जानते होंगे, कांग्रेस पार्टी में भी रहे और वो सांसद भी रह चुके। इसके पहले वो आईएएस अफसर थे। उन्होंने एक सबसे बड़ी घोषणा की है, ट्वीट के माध्यम से एक सबसे बड़ी जानकारी दी है। ईवीएम हटाओ मोर्चा महत्वपूर्ण बैठक 4 फरवरी को है, दिन रविवार को प्रातः 9:30 बजे से 192 नॉर्थ एवेन्यू MP फ्लैट नई दिल्ली में सबसे बड़ी मीटिंग रखी हुई है ईवीएम को लेकर के। क्योंकि ईवीएम को लेकर के जिस प्रकार से कहा जा रहा है, खासकर जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं उनका मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ईवीएम को बैन करना होगा। उनका सीधे तौर पर जनता की भी मांग है, यदि भारत देश में लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र को बचाए रखना है तो ईवीएम को बैन करना होगा। के साथ साथ देश की कई जनता का ऐसा कहना है कि ईवीएम का दुरुपयोग करके सत्ताधारी पार्टियां हैं जो वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती। वहीं लगातार आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी लोग खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ADR की याचिका डाली गई थी। वहीं आपने देखा होगा कि द्रौपदी मुर्मू तक से लोग गुहार लगा चुके हैं कि ऐसे चीज़ों का द्रौपदी मुर्मू जी को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वहीं दोस्तों, बात करना चाहूँगा चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग जो ईवीएम के लिए कितना ज़्यादा बचाव में खड़ा हुआ है, आपने देखा होगा लगातार ईवीएम के लिए जो चुनाव आयोग है लगातार उनके बचाव में खड़ा हुआ। आपने देखा होगा तमाम प्रकार की दलीलें दे रहा है इलेक्शन कमीशन। आपने देखा जिस प्रकार से अभी आपने देखा रथ यात्रा के माध्यम से उन्होंने जागरूक करने का एक प्लान बनाया था कि हम गांव-गांव जा करके, शहर-शहर जा करके लोगों को ईवीएम के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं। अगर सवाल ये भी उठता है कि यदि आपकी मशीन इतनी अच्छी है तो जागरूक करने की क्या जरूरत है। आप देख रहे हैं काफ़ी सालों से ईवीएम से चुनाव होता आ रहा है तो लोगों को आखिरकार ईवीएम का अनुभव तो है, लेकिन जिस प्रकार से वो वोट डालने के बाद अनुभव कर रहे हैं उनको सहजता महसूस हो रही है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर करके जो सत्ताधारी पार्टी है वो जीतने का काम कर रही है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेटेड खबर थी कि जिस प्रकार से जन आंदोलन से जो सरकार है सबसे ज़्यादा डरी हुई है। वहीं आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन डर के मारे भी
कहीं ना कहीं ये उन्होंने फैसला लिया है कि हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ रहा है ईवीएम के खिलाफ, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पॉजिटिव फैसला आएगा। आखिरकार जो भी फैसला होगा हम आप लोगों के बीच में ज़रूर आने का काम करेंगे, क्योंकि हम लगातार आप लोगों की आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। अंत में BM यूनाइटेड की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।